पर क्या है, स्टेट लेवल पे प्रोग्राम करता है, स्टेट लेवल तक ही सीमित होकर रह जाता है। बहुत हुआ तब बाहर निकला, दिल्ली मुंबई तब होता है। प्राइज हम लोग कभी हम नहीं कोशिश किए थे कि कैश प्राइज दे, क्योंकि कैश प्राइज देने से होता है कि प्लेयर का मतलब थोड़ा सा मनोत्साहित हो जाता है, थिंकिंग रहता है, कोई पैसा कमाने के लिए कराता है, कोई अपना झूठ मूठ का प्लेयर को बेइज्जत करता है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूदगी जो है पटना के खगौल रोड स्थित रॉक जिम सेंटर में है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस जिम सेंटर के जो है संचालक दीपक चौहान जी है। बता दूं कि आगामी 6 और 7 सितंबर को जो है मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग्स चैंपियनशिप का जो है 2025 का जो है आयोजन करवा रहे हैं। इसी सब चीज़ पर तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए इनसे जुड़ेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। सर, बिहार में बहुत सारे ऐसे जो है मतलब चैंपियनशिप होते रहते हैं बॉडी बिल्डिंग्स के लेके, लेकिन आप जो करवा रहे हैं इसमें क्या कुछ खास है जो लोग आप में ही आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? सर, सबसे पहले मैं अर्पित न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हमारे लिए कीमती समय निकाल कर। ऐसा है कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप तो बहुत सारा होता है, लेकिन जब भी हम कराते हैं, मेरा जब भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो आप देखिएगा कि नेशनल लेवल होता है या तो फिर इंटरनेशनल लेवल को। तो मैं बहुत दिन से, बहुत सालों से नेशनल लेवल ही करा रहा था। इस बार कैसे कैसे खींचकर मैं इंटरनेशनल लेवल फेडरेशन को अपने बिहार में पहली बार धरती पर लेके आया हूँ। तो सीधा इंटरनेशनल लेवल पे ला रहे हैं? हाँ, सीधा इंटरनेशनल लेवल का है। तो इसमें मतलब देश के बाहर के भी खिलाड़ी मतलब पार्टिसिपेट है। गेम नेशनल लेवल का है, लेकिन फेडरेशन है इंटरनेशनल लेवल। फेडरेशन मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल का है। अच्छा, कौन कौन लोग जो है इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे जो है साक्षी बनेंगे? देखिए, अभी तो हमारे पास 3 चीफ गेस्ट का हम लोग इनविटेशन किए हैं। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश जी भी आ रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री। दूसरे हमारे गार्जियन के रूप में ललन सराफ जी, जो कोषाध्यक्ष है जदयू के। तीसरे हमारे बहुत करीबी दीदी है अनामिका सिंह, बीजेपी MLC, वो भी आ रही है। इसमें जो है मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए जो खिलाड़ी है वो आप इसमें क्यों आएंगे? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसी में आपके साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, पार्टिसिपेंट को समझना पड़ेगा। लोकल लेवल पर अगर आप गेम खेल रहे हैं और उसमें आपका कैरियर नहीं बन पाता है, जैसे स्टेट लेवल का बहुत सारा हम फेडरेशन का देखते हैं, प्रोग्राम कराता है, इतना इतना लिख देता है, इनाम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, खाना पीने का व्यवस्था नहीं रहता है और उसमें कैरियर भी नहीं रहता है। अच्छा, कैरियर भी हाँ, कैरियर भी नहीं रहता, सिर्फ खेलता है बेचारा, खेल के चला जाता है। अच्छा, इनाम से हमको याद आया कि उपहार के तौर पर मतलब इसमें क्या क्या व्यवस्था है आपकी तरफ से, क्या क्या मतलब दिया जाएगा उस दिन? सबसे पहले तो हमारे बिहार में एक संस्कृति है, संस्कार है हमारे बिहार के अंदर कि कोई भी प्लेयर हो चाहे कोई भी अतिथि हो, उन लोगों को हम लोग सम्मान देते हैं। दूसरा, खाना पीना रहने में कोई कमी नहीं करते। चाहे जो भी प्लेयर से आप पूछ सकते हैं कि दीपक चौहान जब भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो हम किसी को भी खाने उने का, पीने का और रहने का पूरा अच्छा सा व्यवस्था करते हैं। दूसरा, प्राइज़ पे आते हैं। प्राइज़ हम लोग कभी हम नहीं कोशिश किए थे कि कैश प्राइज़ दे, क्योंकि कैश प्राइज़ देने से होता है कि प्लेयर का मतलब थोड़ा सा मनोत्साहित हो जाता है, उससे ज़्यादा उसको खर्चा हो जाता है। लेकिन फिर भी इस बार हम लोग कैश प्राइज़ रखे हैं। 2.25 लाख रुपया कैश प्राइज़ है। फर्स्ट कैश प्राइस 2.25 लाख नहीं, ओवरऑल। हाँ, जितने भी पार्टिसिपेट है उस सब का ओवरऑल 1,25,000 कैश प्राइज़ है सर। अगर यानी आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके द्वारा जो है कैश प्राइस का भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही बता दूं कि रहना खाना ये सब जो है इनके द्वारा ये सभी चीज़ को व्यवस्था किया गया है। तो इंतजाम तो है बेहतरीन तरीक़ा से किए हैं और इनसे जानते हैं। सर, आप भी अभी फ़िलहाल वर्तमान में जदयू में आप नेता हैं, प्रदेश महासचिव है, और साथ ही जो है आप मतलब अगर बात करूँ बिजनेस लाइफ में तो आप जिम का ऑनर भी है। दोनों में कैसे ये करते हैं? तालमेल करते तालमेल कैसा रहता है दोनों, कैसे देखिए, संभालते हैं? सबसे पहले बात तो हम अपने गार्जियन ललन सराफ जी को और नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जदयू पार्टी में एक व्यावसायिक प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसके माध्यम से व्यावसायिक के समुदाय के लोग को एक सपोर्ट मिला, जिससे वो लोग जुड़ सके और जुड़कर अपनी समस्याओं को रख सके पार्टी में। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ललन सराफ जी को और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि एक अलग टाइप का प्रकोष्ठ बनाया गया। अब रही बात कि व्यवसाय और पॉलिटिकल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सिंपल है। मान लीजिए हम बिजनेस करते ही हैं, मेरा होटल है, जिम है, रेस्टोरेंट है, छोटा सा शोरूम है, तो मान लीजिए हम बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस करने के दरमियान मान लीजिए मेरे पास 50 से 60 एम्प्लॉय है,
तो 50 से 60 एम्प्लॉय 50 से 60 मोहल्ले में रहते होंगे। अब उस सब मोहल्ले के लोग का जो भी समस्या होता है वो मेरे पास आता ही है। यानी आप बिजनेस भी दे रहे हैं, हाँ। मतलब लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, युवाओं को। उनकी समस्याओं को भी देखते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल एक घटना घटी थी हमारे गरीखाना में, एक लड़का था, उसकी मम्मी को एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका हम लोग संज्ञान लिए, उनका सारा आवेदन लिए, आवेदन लेके पार्टी ऑफिस में दिए, अनुसूचित विभाग में दिए। तो हम लोग जहाँ तक होता है कि हम लोग हेल्प करते हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल एक बच्चे का माथा फट गया था, तो हॉस्पिटल ले जाके उसको सब चीज़ करवाए। तो दोनों चीज़ हो जाता है, चलिए, कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर होगा। चलिए, ये तो आप सारी बातें रही। अंतिम बात आपसे, एक अंतिम सवाल है कि ये तो इंटरनेशनल फेडरेशन है, तो आपको इसमें लाने में क्या क्या करना पड़ा? बहुत ही मेहनत करना पड़ा है, ये हम कैसे बताएं। फिर भी देखिए जब भी ऐसा होता है ना कि पहले तो आपको पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि कौन सा फेडरेशन अच्छा प्रोग्राम करा रहा है, अब कौन सा फेडरेशन में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। यहाँ पर क्या है, स्टेट लेवल पे प्रोग्राम करता है, स्टेट लेवल तक ही सीमित होकर रह जाता है। बहुत हुआ तब बाहर निकला, दिल्ली मुंबई तब होता है। सर कितने साल से जो है आप ये मतलब चैंपियनशिप जो है प्रोग्राम जो करा रहे हैं? एक्चुअली हमको प्रोग्राम कराते हुए मोटा मोटी 6-7 साल हो गया। 6-7 साल से करा रहे हैं। सबसे पहले मैंने स्टेट लेवल में जुड़ा था, और स्टेट लेवल के बाद फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफर मिला। तो मैंने देखा कि प्रोग्राम कराता था सब बहुत मतलब लिचट टाइप का कह सकते हैं, मतलब ना खाने का ठीक से व्यवस्था, ना किसी को रहने का ठीक से व्यवस्था। मैं ये देख रहा था, बहुत प्रोग्राम को मैं देख रहा था। किसी भी फेडरेशन का तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि कारण होता है इसके पीछे। तो मैंने एक चेक किया, बहुत सारे फेडरेशन को चेक किया, तो मैंने देखा कि ये फेडरेशन जो है USA, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत जगह ये प्रोग्राम कराता। तो फिर मैंने इस फेडरेशन वाले से कांटेक्ट किया। बहुत पहले से वो भी हम मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, जिनके पटना इंडिया के प्रेसिडेंट है डॉक्टर हरमिंदर दुलवाला। तो वो हमसे संपर्क किए, हम भी उनसे संपर्क किए, हम लोग का तालमेल बैठा। हमने उनसे जाकर मिला, उल्टा पंजाब जाकर मिला, पंजाब जाके मिल के मीटिंग करके समझा मैंने कि क्या इसमें खासियत है। तब मैंने इंटरनेशनल फेडरेशन को आमंत्रित किया कि सर आप आइए हमारे बिहार में, हमारे बच्चों के लिए, बिहार के जो भी बॉडी बिल्डर एथलीट्स हैं उन बच्चों के लिए आपको आना ज़रूरी है। तब मैं जाके बहुत रिक्वेस्ट किया, तब वो कि मैं कितने साल से प्रोग्राम करा रहा हूँ। तो मेरा जवाब ये है कि मैं तो करा रहा हूँ 6-7 साल से करा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता था प्रोग्राम का लेवल जो होता है बहुत डाउन रहता था, बहुत डाउन मतलब बहुत घटिया। लेकिन मैं किसी फेडरेशन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर कोई का अपना अपना थिंकिंग रहता है। कोई पैसा कमाने के लिए कराता है, कोई अपना झूठ मूठ का प्लेयर को बेइज्जत करता है। तो मैं किसी फेडरेशन का नाम लूँ, वो सब लेवल देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, प्रोग्राम जब बच्चे पैसे दे रहे हैं, इतने अच्छे पैसे दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम 6-7 साल से कराया। तो मैंने सोचा नहीं, इसमें स्टैंडर्ड देना चाहिए। तो प्रोग्राम में स्टैंडर्ड देना मैंने ही स्टार्ट किया। आपको मिस्टर पटना कराया था धारा मेंशन में, उसके बाद से लोग में स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया कि हाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। नहीं तो बिहार में बहुत गंदा तरीक़े से प्रोग्राम होता था। और उसके बाद खाने पीने का भी जब मैंने अच्छा व्यवस्था देने लगा, फिर देखा था कि जितने भी फेडरेशन वाले हैं सब अच्छा व्यवस्था देने लगे। तो कम से कम हम पहल किए तो सब पहल किया। इसलिए हम कोशिश किए कि नेशनल कराएं तो फिर देख के लोग स्टेट लेवल का करा रहा है, जो भी करा रहा है, तो उसके बाद वो भी उसमें अच्छा देने का कोशिश किया। बिहार में पहला बार इंटरनेशनल वाले जो फेडरेशन। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बिहार में पहले ही बार इंटरनेशनल फेडरेशन में थैंक यू है कि सभी प्लेयर आए, सबको रहने और खाने का व्यवस्था है और बेफिक्र आए। हम कभी भी आप लोगों को खाने पीने के लिए कभी रोक टोक नहीं किए और कभी भी आप लोगों को कोई तकलीफ़ देने का कोशिश नहीं किए। बाकी जो प्लेयर्स देख चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से मेरे गेम को, उन सभी को तहे दिल से आमंत्रित है। तो देखिए ये थे दीपक चौहान जी, जो इंटरनेशनल फेडरेशन को जो है पहली बार बिहार ला रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे जो है चैम्पियनशिप जो होता है बॉडी बिल्डिंग्स का वो होते रहते हैं पटना में और बिहार में, लेकिन ये पहली दफ़ा जब होगा जब इंटरनेशनल फेडरेशन जो है पटना में आएगी, और पटना में वो भी पूरे देश के बच्चे, यानी बिहार के नहीं, बिहार के बाहर के जो है बच्चे 400 प्लेयर समथिंग जो है इनका लक्ष्य है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उन सभी को सम्मानित भी करवाएंगे। रहना खाना भी फ्री है, साथ में जो है अच्छा खासा उपहार भी दे रहे हैं। ये उपहार क्या, ये उपहार जो है कैश बैक के रूप में होगा और कैश प्राइज़ के रूप में भी होगा। बहरहाल आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको भी अगर मन है, अगर आपको भी मन है कि हम पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में, इस बॉडी बिल्डिंग के हिस्सा बने, आप अगर बॉडी बिल्डर्स हैं, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खेलते हैं, तो इसमें आपका सुनहरा अवसर है।
हम जो है वीडियो में स्क्रॉल कर देंगे नंबर, स्क्रॉल कर देंगे इनका पता और बाकी इनसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत अर्पित कुमार के साथ।